हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आने वाले 2 हफ्ते अभी से लेकर बाकी के हफ्ते ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। ये आप लोगों के लिए 12 से 26 जुलाई की रीडिंग होगी। 12 से 26 जुलाई 2 हफ्ते आपके इसमें कवर किए जाएंगे। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। बेस्ट क्या रहेगा, मून साइन के हिसाब से या नाम से देखूं तो ज्यादा बेस्ट है, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, मेरे रिलेटेड कोई रीडिंग और डिटेल्स चाहिए, पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी है तो यार स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिख रही है, विजिट करें। इस वेबसाइट पे आप अपने तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट 199 रुपीज में। एंड ये आप लोगों के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। ब्यूटीफुल है, आप लोगों के लिए सारे सवालों के जवाब देगा। अनलिमिटेड क्वेश्चन कीजिए और बहुत मजा आने वाला है आपको। ये वेबसाइट आप लोगों के लिए स्पेशली बनवाई गई है। मैंने उसे पूरा अपने जितने भी नॉलेज थे, जितने भी बुक्स थे, वो सब देकर उसको बकायदा डिजाइन कराया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत पसंद आई है। ठीक है, सो चलिए अब जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आने वाले 2 हफ्ते अभी से लेकर नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में, करियर में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा। अच्छा, एक बात मैं बता देती हूँ इससे पहले आप आगे बढ़े। डिटेल रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो वो जुलाई मंथ की आप लोग चेकआउट करें। जुलाई मंथ और आपका राशि डालें और द डिवाइन टैरो लिख दे, यूट्यूब पे सर्च बटन पे आपको आ जाएगी। ठीक है, ये डिटेल वर्जन नहीं है। ये आप लोगों के लिए जो चीजें, लाइक ओवरऑल हफ्ता कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए करियर लव कैसा रहेगा, बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें उस पर फोकस करेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है, लीगल मैटर्स हैं, फ्रेंड के साथ कैसा टाइम जाएगा, क्रश है तो कैसा टाइम जाएगा, वो सब चीजें जाननी है तो आप डिटेल रीडिंग जुलाई मंथ की जरूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल आप लोगों के लिए बनाया है। मैं हर मंथ की रीडिंग में, मंथली रीडिंग जो होती है वो बहुत डिटेल बनाती हूँ। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह और अब हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की रीडिंग जल्दी स्त्री पुरुष दोनों के लिए होगा, इसलिए थीटा पे फोकस मत करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ, स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। कुंभ राशि वालों के लिए 12 से 26 जुलाई क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। 12 से 26 जुलाई फॉर कुंभ राशि, क्यूरियस साइन। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफायर के लिए मैं एक और डेक का इस्तेमाल करने वाली हूँ। जहाँ जरूरी पड़ेगा वहाँ जहाँ रिक्वायर्ड रहेगा वहाँ निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं बात करूंगी कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आप लोगों के लिए किसी तरीके की एंडिंग्स दिखाई दे रही है। ये एंडिंग्स आसान नहीं है। ठीक है, ये एंडिंग्स आसान नहीं है। एंडिंग का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना। अब सब कुछ का मतलब पूरी लाइफ में ही सारी चीजें एंड नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ऐसी जगह जहां पर आपने बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट किया है, खुद को ज्यादा होप रखी है, अब वहां सिचुएशन को एंड कर सकते हैं। ठीक है, वहां सिचुएशंस को एंड करेंगे। बट यस, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं वही लोग आपको हर्ट भी करें और धोखा भी दें। इन 2 हफ्तों में आपको थोड़ा सावधान पूर्वक आगे बढ़ना है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप जिन पर भरोसा करेंगे वही लोग आपके बैक साइड, आपके पीठ पीछे आपके रिलेटेड गॉसिप करते हुए नजर आएंगे, आपकी बुराइयां करते नजर आएंगे। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके लव वंस हो सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि आपके रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं। क्लैरिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज। यस, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है, बोल वचन किए हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लोगों के प्रोमिसेस झुटलाए हुए या झूठे होते हुए महसूस होगा कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे या करती थी, वो अब वो वैसे पर्सन नहीं रहे। झूठ, फरेब, धोखा महसूस बहुत ज्यादा होगा। गुस्सा बढ़ सकता है, एग्रेशन पिछले कुछ टाइम में वैसे भी आप लोगों का बढ़ा है, रिजिडनेस बढ़ रही है। आप थोड़ा सा सिक्के के दोनों पहलू देखने की जगह सिक्के के नेगेटिव पहलू पे ज्यादा फोकस करेंगे। लोगों को लेके थोड़े से अजम्पशंस या कोई तरीके की प्रतिक्रियाएं बार बार माइंड में आ सकती हैं। ठीक है, लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो जहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम लेना जरूरी है। अगर आप मी टाइम लेते हैं और कुछ चीज़ों को लेट गो करते हैं तो आप खुश रहेंगे। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इमोशनली कुछ चीज़ें एंड जरूर हो रही है। कुछ लोग हैं जो आपके साथ रिश्तों को खत्म कर रहे हैं या दोस्तियां खत्म कर रहे हैं, और ये एंडिंग आपके लिए आसान नहीं है। आप इमोशनली इन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज 8 ऑफ कप्स में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या इमोशनली किसी सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहे, या तो किसी को माफ करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है, या किसी को लेट गो कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है, या किसी रिश्ते में आप अब भी कोई उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं जबकि अब वो क्लियरली दिख रहा है कि सब खत्म हो रहा है। विद 2 ऑफ वॉन्ड्स, पास की किसी एनर्जी में आप स्टक रह गए हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप बार बार पास की तरफ देखते हुए अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हो, पर पूरा ध्यान पास्ट में।
और इसी की वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं। क्रिएटिव आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप क्रिएटर टाइप के काम या इन्फ्लुएंसर टाइप के काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, उसमें नाम हो सकता है, बट टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही नाम होगा, फिर एकदम से फिर से ड्रॉप हो सकता है। तो इसलिए अपने काम पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, लेट्स चेक आपके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि वालों के लिए करियर में बताएं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, मून, लवर्स। ओके, करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इनसिक्योरिटी और जेलसी बढ़ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी और जेलसी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, दिमाग बहुत सही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं जेलसी और इनसिक्योरिटी क्यों बढ़ रही है? दूसरों को देख रहे हैं और सोच रहे हैं यार ये मुझसे बेहतर कर रहे हैं, मेरा उतना नाम नहीं हो रहा है, मेरा उतना काम नहीं बन रहा है, मैं तो मेहनत बहुत कर रही हूँ या मेहनत बहुत कर रहा हूँ, बट मेरे मेरे काम में उतना नाम नहीं हो रहा है। लोग कहीं ना कहीं या तो आपको आपका क्रेडिट लेते हुए महसूस हो रहे हैं, या आपको लगता है कि लोग 10% भी करते तो उनका नाम हो जाता है, आप इतना इतना 20-30%, 100% दे रहे हैं, फिर भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो एक तरीके की इनसिक्योरिटी, जेलसी आपको डेफिनेटली फील हो रही है। यू नीड सम सपोर्ट, पर आपको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। आपको जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए आसपास से वो भी नहीं मिल रहा है, और इसकी वजह से आप खुद को अकेला और बहुत ज़्यादा भटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके काम में भी आपको महसूस हो रहा है कि सीनियर्स बहुत लंबे समय से आश्वासन दे रहे हैं, इंसेंटिव बढ़ेगा, पगार बढ़ेगा, या ये फायदा दे देंगे, वो बेनिफिट दे देंगे, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बातें बड़ी बड़ी हो रही है, पर असल में कुछ वो कर नहीं रहे हैं। सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या आपको टाला जा रहा है, जो आप अंदर से फील कर रहे हैं। इंट्यूटिवली आप महसूस कर रहे हैं कि बहुत समय से आपको सिर्फ और सिर्फ अटकाया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। वहीं आपके बिजनेस में भी ये दिख रहा है कि आप जो है बहुत सारे लोगों को कुछ कमिट कर चुके हैं, या तो पैसे देने की बात कमिट की है, या कोई प्रोजेक्ट चलेगा ये बातें कर चुके हैं, पर जिस तरीके के रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट किए थे अपने काम में, वैसे रिजल्ट आपको मिल नहीं रहे। इसकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं, अपसेट हैं कि कैसे चलेगा। हालांकि कॉन्फिडेंटली आप अपने चैलेंजेस को फेस जरूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी चीज़ से बहुत परेशान है और सोच रहे हो भाई मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। नहीं, आप अपने चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। आपको जहाँ मुश्किलें आ रही हैं आप सोचे ठीक है यहाँ दिक्कत है, चलो फेस करते हैं, पर स्ट्रगल्स भी आ रहे हैं, डिलेज भी आ रहे हैं। काम जितने स्मूथली हो सकते हैं उतने स्मूथली हो नहीं रहे हैं। कामों में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। जितना आपने प्लान किया था कि ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, उतना आसानी से हो नहीं रहा है। कोई ना कोई मुश्किल पैदा हो रही है, कोई ना कोई दिक्कत पैदा हो रही है, चैलेंजेस बन रहे हैं, या तो वर्किंग प्लेस पे या तो बिजनेस में। आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं काम बन नहीं रहा है। अब यहाँ पर आपके लिए एडवाइस क्या है, या आपके लिए चैलेंज क्या आ रहा है? एडवाइस है कि आपको अपनी टीम की या अपने कलीग्स की मदद लेनी चाहिए। इस टाइम पे आपको किसी के सपोर्ट की, किसी की हेल्प की ज़रूरत है। आस्क फॉर हेल्प, इस चीज़ से आप बिल्कुल मत संकोच करो कि नहीं नहीं मैं कैसे बोलूँ ये इंसान को, उस इंसान को। नहीं, यू नीड हेल्प, यू नीड समवन की जो आपको गाइड करे, जो आपको रूट दिखाए। कैसा है ना, आपको ये तो पता है कि किस लोकेशन में आपको जाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको अच्छे से पता है आपको मुंबई जाना है, पर मुंबई जाने का रास्ता कहाँ से आएगा ये आप नहीं समझ पा रहे हो। आप जो है ज़बरदस्ती जो है साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उसके लिए ट्रेन, फ्लाइट्स अवेलेबल है। तो आप फ्लाइट और ट्रेन लेने की जगह क्या कर रहे हो, क्यों साइकिल चला रहे हो? क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं कि वहाँ पर ट्रेन और फ्लाइट है। और अगर ट्रेन और फ्लाइट है तो ट्रेन और फ्लाइट से जाना कैसे है, टिकट्स कैसे बुक होंगी, कैसे रूट पकड़ना है, आपको कुछ मालूम नहीं। तो ऐसे में आपको क्या हेल्प चाहिए? आपको ट्रैवल एजेंट की हेल्प चाहिए, आपको चाहिए किसी दोस्त की मदद या किसी रिलेटिव की मदद जो आपको गाइड करे। तो इन 2 हफ्तों में प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप किसी से मदद नहीं ले रहे हैं, जबकि आपको मदद लेनी चाहिए। इफ़ यू आस्क फॉर हेल्प, अगर आप किसी की हेल्प लेंगे तो आपके काम ज़रूर बनेंगे। कुंभ राशि वालों, मैं क्लियरली एडवाइस दूंगी कि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा रहना होगा जहाँ पर आप बहुत स्ट्रिक्ट रहें और अपने रूटीन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहें, दूसरे से खुद को कंपेयर ना करें। साथ ही जहाँ आपको मुश्किल हो रही है, अगर आपको लग रहा है आप बहुत लंबे समय से एक ही जगह अटके हुए हैं, तो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको किसी की मदद लेनी चाहिए, किसी एक्सपीरियंस पर्सन की। और अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, जॉब पे है, तो जॉब पे अपने सीनियर्स की हेल्प लें, अपने कलीग्स की, जिनमें आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरे को अच्छे गाइड कर पाएंगे, उनसे हेल्प लें। ठीक है, बड़े बड़े प्रोमिस ना करें जो आपके लिए बाद में दिक्कत बने। अगर आप किसी को भी कोई बड़े-बड़े प्रॉमिसेस दे रहे हैं, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, वो कर दूँगी, इससे दिक्कत बढ़ रही है आपके लिए, इसके लिए प्रॉब्लम बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए किसी भी वादे को, आश्वासन को इस तरह थोक के भाव पे मत दें। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम 1 हफ्ते में हो सकता है, तो जानबूझ के 3 हफ्ते बताइए या 1 महीने का टाइम बताइए। ज़बरदस्ती आप 1 हफ्ते बोल के अपने ऊपर प्रेशर लेना बंद कीजिए, ठीक है? अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना है। आपके इंट्यूशन पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप स्पेशली किसी स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, लेट्स से आप टैरो रीडर, या आप कोई काउंसलर, सॉरी कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप काउंसलिंग फील्ड में हैं या टीचिंग फील्ड में, तो उसमें आपके लिए फ़ायदे ज़रूर हैं। बस अपने मन में ना किसी को लेकर द्वेष की भावना ना रखें या कंपैरिजन ना करें। हर किसी की अपनी एक अलग जर्नी होती है, इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है? लेट्स सी अब आपके लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताए लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। कुंभ राशि वालों, आप लोगों की हेल्थ के मामले में अगर मैं आपको कहूँ,
तो हेल्थ के मैटर में ना आप लोगों को थोड़ी सी मूड स्विंग्स और एंजाइटी हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन, इंसुलिन लेवल की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आलस बहुत महसूस होगा, लेजी बहुत फील हो सकता है, नहाने का मन नहीं करेगा या सुस्ती सुस्ती होगी। थोड़ा खुद को पुश करना पड़ेगा एक्टिव रहने के लिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्राई करें कि भाई आप एक्टिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप बैठे रह गए तो अगर सुबह उठते ही अगर आप टाइम से नहा लेंगे और अपने काम पे लग जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसे ही बैठे रह गए तो दिक्कत होगी। फिर आपको लगेगा कि अरे पूरा दिन निकल गया, सब कुछ बहुत स्लो हो रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप नहाते नहीं हो तो आप 2-2 3-3 बजे अपना काम शुरू करोगे, जो फिर बहुत लेट खत्म होगा, टाइम से आपके टास्क पूरे नहीं होंगे। इसलिए अपने रूटीन डिसिप्लिन को बहुत सही तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप में सबसे पहले सिंगल्स की मैं बात कर लेती हूँ। सिंगल्स आप लोगों को ऑप्शन जरूर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि लोग आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं किस पे भरोसा करें किस पे ना करें, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आपके लिए दिखाई दे रही है। कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ज़रूर दिखाएगा, अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो कोई इंसान आप में इंटरेस्ट दिखाता हुआ या आपसे बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करता हुआ या करते हुए नज़र आएँगे। ये व्यक्ति बहुत इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करेंगे, रोमांटिकली बात करेंगे या करेंगी और आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो मेरे में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। बट आप उस इंसान में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बिकॉज़ आपको कहीं न कहीं अब एक रिलेशनशिप को लेकर कहीं न कहीं या तो इश्यूज़ हैं, या तो आपको डर लगता है रिलेशनशिप से, या तो आप लोगों पे भरोसा नहीं कर पाते, या अब आपको टीम वर्क की प्रॉब्लम लग रही है। आपको लग रहा है ये व्यक्ति बातें तो कर रहा है, बातें तो कर रही है, बट टीम वर्क नहीं है। यानी कि ये और मैं एक बराबर नहीं है, रिलीजन सेम नहीं है, कास्ट सेम नहीं है, दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, या फैमिली नहीं मानेगी। इस तरीके के कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से आप थोड़ा-सा डिस्टेंस में रह रहे हो। आप उस इंसान से ज़रा डिस्कनेक्टेड रह रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये सही पर्सन नहीं है, दिक्कत हो सकती है। हालाँकि वो व्यक्ति आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और दिखा रहा है या दिखा रही है। ये फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस या अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप सिंगल हैं तो आपको ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे, बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, आप उस इंसान के साथ कनेक्ट करने में मुश्किल महसूस करेंगे या भरोसा करने की कमी महसूस करेंगे। क्या उस इंसान पे भरोसा करना चाहिए? यूनिवर्स उस इंसान की इंटेंशंस बताएं। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ये व्यक्ति थोड़े से अपने लिए जीने वाले व्यक्तित्व के हैं, और क्या उस पे भरोसा करना चाहिए? मैं कहूँगी नहीं, इतनी जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए। थोड़ा-सा अपने अपने लिए जीने वाली पर्सनैलिटी है। अभी तक किसी के साथ रहकर एक जेन्युइन रिलेशनशिप इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, या तो ये कह सकते हैं मौके मिले बट जेन्युइनली वैसे रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाए। थोड़े से बॉसी, अथॉरिटेटिव, इनसिक्योर टाइप के पर्सन है ये, जिनसे आप डील कर रहे हो, जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये थोड़े से बॉसी और इनसिक्योर टाइप का मतलब ये हो गया कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं आज तो आप में इंटरेस्ट दिखाएँगे बट कल फिर आप पे रूल करेंगे, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, ऐसा करो, वैसा करो, हो जाएगा। इसलिए जल्दबाज़ी मत करो, टाइम लो अपना, फिर धीरे-धीरे आप जो है हाँ बोलना, या फिर धीरे-धीरे अगर आपको सही लगे तो ही इंटरेस्ट लेना, ठीक है? बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हार्म करना चाहते हैं, बस थोड़े से टॉक्सिक टाइप के या थोड़ा अपनी दुनिया में रहने वाली पर्सनैलिटी ज़रूर लगते हैं ये, ठीक है? अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं। मैं कहूँगी अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं, बट अगेन वही भरोसे की कमी, सेम प्रॉब्लम्स होंगी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है, सेम दिक्कतें होंगी। आपको बस थोड़ा-सा टाइम लेने की ज़रूरत है, ओके? मैरिड लोगों की बात करूँ तो मैरिड लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कलेश हो सकते हैं भाई, पति-पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा दंगल होने वाले हैं, लड़ाइयाँ होंगी, और ये कारण मिसअंडरस्टैंडिंग से होगा, किसी और की दखल की वजह से, फैमिली मेंबर्स या दोस्तों की वजह से बिना वजह के कलेश होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, बात आप ज़रूरत से ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, बात समझाने की कोशिश में और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, और आपको लगेगा कि शिट यार मैं तो अच्छा करने गया था, अच्छा करने गई थी, बात तो और बिगड़ गई। दोनों के बीच में बिना वजह के मनमुटाव, डिफरेंसेस आएँगे। हालाँकि एंड ऑफ द वीक तक, सेकंड वीक तक सिचुएशन सँभल जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन बिकॉज़ ऑफ थर्ड पर्सन जिनसे भी आप डिस्कस कर रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, या आपके पार्टनर जिनसे भी डिस्कस कर रहे हैं, उन लोगों की वजह से आपके रिलेशनशिप में फूट डलेगी, बहुत ज़्यादा बिना वजह के आर्गुमेंट्स होंगे, और आपको समझ नहीं आएगा कि आप गलत कहाँ जा रहे हैं, क्यों इतने इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो इतने नहीं हो रहे थे, अब अचानक से किसकी नज़र लग गई समझ नहीं आएगा। करना क्या है? तीसरे व्यक्ति की बात पे जल्दी भरोसा नहीं करना है। अगर पार्टनर किसी चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है तो फिलहाल इतनी जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करना है। शांतिपूर्वक बैठना है, जब सही समय होगा तब बात कीजिए, जब शांति से सामने वाला सुनने के मूड में हो। अगर वो सुनने के मूड में है ही नहीं, वो चिल्लाया जा रहा है या चिल्लाया जा रही है या नाराज़ हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लो, थोड़ा स्पेस लो, कुछ टाइम बाद आप बात करना, ठीक है? लेकिन व्हाट इफ अगर सेपरेशन की ही बातें चल रही है ऑलरेडी, आप लोगों के बीच में जो है लड़ाई झगड़े, वाद-विवाद चल रहे हैं, या लीगल मैटर तक जा चुके हो, कोर्ट कचहरी तक जा चुके हो, तो इस रिश्ते को बचा पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मैं सीधे-सीधे जवाब दूँगी, आपके पार्टनर अब खुद को आज़ाद करना चाहते हैं। वो आपके साथ अब अपनी लाइफ़ को नहीं देख पाते या नहीं देख पाती। उन्हें लगता है कि वो आपसे डिस्कनेक्ट करेंगे तो ही वो खुश रहेंगे। कारण उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बॉसी, अथॉरिटेटिव, या आई मी माई सेल्फ हो। आप सिर्फ़ अपने बारे में कंसर्न्ड हो, आप सिर्फ़ अपने लिए जी रहे हो, आप सेल्फिश हो रहे हो, और उसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि बेहतर ये होगा कि वो इस
रिश्ते से खुद को आज़ाद करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं या कर रही हैं कि इस रिश्ते में वो कभी भी हैप्पी थे ही नहीं। हमेशा उन्हें रूल किया गया, हमेशा उन्हें बॉसी लाइक एक होता है ना कंट्रोल रखने की कोशिश की गई, जिसके वजह से अब आपके पार्टनर आपसे डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत, फ्रीडम, अपने हिसाब से घूमना फिरना एंजॉय करना चाहते हैं, और उसमें उन्हें लग रहा है कि आप जब हो तो आपसे उनको बाधा मिल रही है, दिक्कत मिल रही है, इसलिए वो अब आपसे डिस्कनेक्ट करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, सो अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो अफेयर में है। अफेयर वालों के लिए मैं कहूँगी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ज़रूर क्रिएट होगी इस मंथ। ठीक है, इन 2 हफ्तों में यूनिवर्स मुझे पता है इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस और इंटेंशंस क्या होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कुंभ राशि वालों, अगर आप लोग अफेयर वगैरह के मैटर में हो, दिक्कत कहाँ आ रही है? पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हो रही है ना, उसमें दिक्कत पता है क्या है? आपको आपके पार्टनर पूरी तरह सच बोलते हुए महसूस नहीं हो रहे हैं। आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपके पार्टनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मनचले हैं। अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी, फ्लर्ट करना, हँसी मज़ाक करना, मस्ती करना, एन्जॉय करना, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंडलीनेस या तो दोस्तों के साथ उठना-बैठना ज़्यादा है। जिससे जिससे आपको फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं पूरी तरह अब जेन्युइन या लॉयल नहीं रहे। कहीं न कहीं आप दोनों में डिफरेंसेस हैं और आप उनकी सोशल लाइफ़ से बहुत परेशान हो चुके हैं। उनके दोस्तों के साथ ज़्यादा उठना-बैठना, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल या पार्टी-शार्टी या ज़रूरत से ज़्यादा काम-काम बोलकर बिज़ी रहना, ये चीज़ें अब आपको हज़म ही नहीं हो रही। आप उनको चीट करते हुए महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो आपको चीट कर रहे हैं, कोई तरीके की आप लोग दोनों के बीच में इश्यूज़ ज़रूर हो सकते हैं। आप कहीं न कहीं फ़ील करेंगे कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं या चेंज हो रही है। आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अटैच्ड हैं कुंभ राशि वालों, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं और उसका कारण सिर्फ़ इतना है कि आपके पार्टनर खुलकर आपसे बात नहीं कर रहे या खुलकर अटेंटिव नहीं हो रहे। वो उनको जितना अटेंशन आपको देना चाहिए, जितना ध्यान रखना चाहिए, घुमाना-फिराना चाहिए, वो सब ये नहीं कर रहे या नहीं कर रही। आपको टाइम ना देने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कलेश मच रहे हैं और दिक्कतें हो रही हैं, और जब आप बात कुछ करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो वो बात को गलत एंगल में ले रहे हैं। आपके लिए एडवाइस क्या होगी? एडवाइस होगी, जैसे कि मैंने पहले कहा, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जल्दी ओवर रिएक्ट मत करो। अगर आपको लग रहा है सामने वाला सुनने के मूड में नहीं है या सामने वाली सुनने के मूड में नहीं है, तो थोड़े टाइम के बाद बात करो। आमने-सामने बैठकर आराम से बात करो। एक मैच्योर पर्सन की तरह लड़ाई अवॉइड करो, और लड़ाई के या किसी भी तरीके की बातचीत के दौरान मेक श्योर करो कि आस-पास ज़्यादा लोग ना हो। जितना हो सके आप दोनों आपस में बैठ के बातें करो, क्योंकि संभावनाएँ इन 2 हफ्तों में सिर्फ़ यही है कि आप लोग दोनों के बीच में कलेश और सिर्फ़ क्यों होगा? आपके आस-पास के लोगों की वजह से। जैसे आपके पार्टनर को आपके उनके दोस्त भड़का देंगे कि पता है तेरा पार्टनर वो मुझे लग रहा है चालू है, ये तो ऐसा कर रहा होगा या वैसी कर रही होगी, उसने ऐसा किया। जैसे आपके पार्टनर जाके उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि पता है मेरे को जो बंदा मिला है या बंदी मिली है वो मेरे लिए ये करता है, वो करता है। तो आउट ऑफ जेलसी उनके उनके दोस्त उनको भड़का रहे हैं, या उनके जो परिवार वाले हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उनके दिमाग में शक का कीड़ा डाल रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी थर्ड पर्सन या चौथे पर्सन, ये आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या जो भी केस में आपका अफेयर चल रहा है, लोग इन्वॉल्व हैं, तो कोशिश करो अकेले दोनों बात करने की, ना कि आस-पास लोगों के। अगर फ़ोन पे भी बात कर रहे हो तो अवॉइड करो। सामने बैठो आस-पास एक-दूसरे के और बात करो। हो सके तो एक प्रॉपर डेट टाइप या होटल रूम वगैरह बुक करो, बाहर जाओ, भले मैरिड हो तो भी बाहर जाओ घूमने के लिए, एक रूम बुक करो, बाकायदा वहाँ टाइम स्पेंड करो, अच्छा खासा लाइक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, छोटी-मोटी चीज़ें करो, फ्लावर्स दो, उनके साथ समय बिताने के बाद बात करो, क्या हुआ, किधर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फिर चीज़ें सॉर्ट आउट करो। क्योंकि क्या हो रहा है ना, आप लोगों के दोनों की लड़ाई में ना लोगों को बड़े मज़ा आ रहे हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, पीपल आर एन्जॉयिंग, ठीक है? तो आप लोगों के अगर अफेयर है, उस केस में बता रही हूँ कि प्रॉब्लम दूसरों की ही है, कोई दूसरे लोग उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, दूसरा उनका दिमाग खराब कर रहे हैं। आप कितना भी बेस्ट कर लो, लोग उनके दिमाग को खराब करने में लगे हुए हैं। अगर आप उनसे खुलकर बात करेंगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। प्लस आपको ये फ़ील जो हो रहा है कि वो आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं लग रहा है कि आप उन्हें समझेंगे नहीं, अगर उन्होंने आपको सच बता दिया तो आप उनकी बात को गलत ही लेंगे। इसलिए आपको पहले उनको कम्फ़र्ट में लाना पड़ेगा और धीरे-धीरे ही उनसे बातें करना शुरू करना पड़ेगा। कि आपके पार्टनर आपको जेन्युइनली चीट कर रहे हैं? नहीं, इस वक़्त चीट तो नहीं कर रहे, बट ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में इतना शक हो जाएगा कि आप डिसीज़न ले ही नहीं पाएँगे, आप समझ ही नहीं पाएँगे कि एग्ज़ैक्टली आपके साथ हो क्या रहा है, ये इंसान क्या किसी और के साथ इंटरेस्टेड है या नहीं है, ठीक है? ये अफ़ेयर वालों की बात करी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर वालों की अगर मैं बात करूँ, तो अब आप लोगों की लड़ाई थर्ड पार्टी को लेकर होने वाली है, फॉर श्योर होगी। थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, उन्हें वैल्यू देते हो, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, मेरे को तो हल्के में ले लिया गया है, मैं तो तुम्हारे लिए डोर मैट हूँ, इस तरीके की बातें आप करते हुए नज़र आएँगे।
वहीं आपके पार्टनर आपको बार बार बोलेंगे कि नहीं बात ऐसी नहीं है, तुम बात को गलत समझ रहे हो। आपके पार्टनर बेसिकली थर्ड पार्टी के साथ पैचअप करने की या थर्ड पार्टी के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों? थर्ड पार्टी के साथ इनके मनमुटाव बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी के साथ इनके झगड़े आए दिन हो रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं। तो उनका विश्वास दोबारा जीतने के लिए आपके पार्टनर, ये स्त्री पुरुष जो भी हैं, मे बी अ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मे बी अ एरीज, लियो, साजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पर्सनालिटी बहुत कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं उस इंसान का ट्रस्ट जीतने की, उस इंसान के साथ बैलेंस आउट करने की। थर्ड पार्टी को लेकर आप बहुत परेशान नजर आएंगे, बट आपके परेशान होने पे आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। थर्ड पार्टी से आपको इरिटेशन होगी, चिढ़ होगी, अपने पार्टनर से ही चिढ़ना शुरू कर दोगे। आपके पार्टनर बार बार आपको कहेंगे कि सुनो मेरी बात सिर्फ इतनी है कि मुझे वहाँ निभाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें आइडिया नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत में मैं पड़ जाऊंगा, पड़ जाऊंगी। और ये बात आप ना समझते हुए, कोलैब ना करते हुए उस इंसान से डिस्कनेक्ट करोगे, नाराज हो जाओगे और बोलोगे पड़े रहे तू उधर ही, बेहतर यही होगा तू उसके साथ खुश रहे, कि फालतू में मेरी टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है या क्यों कर रही है। ठीक है, तो आप लोगों के बीच में अगर अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो थर्ड पार्टी की वजह से बहुत इश्यूज होंगे, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, पार्टनर समझाना चाहेगा, आप भी कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे, बट दोनों के बीच में बिना वजह के कलेश ही हो जाएंगे। ठीक है, टेम्पररी इश्यूज हैं, खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कभी कभी वक्त होता है हमारे फेवर में, नहीं होता, जब हम कोशिशें ज़्यादा करते हैं। छोड़ देना चाहिए, समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बस ओवर रिएक्ट मत करना, इतना भी कलेश मत कर देना कि कल एक दूसरे की शक्ल देखने में भी दिक्कत हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट बनी रहे, इतनी कोशिश करो, पोलाइटली हैंडल करो, इतनी कोशिश करो। ठीक है, बात कर ले चलो अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं कहूँगी कि जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, भाई आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं दूर दूर से स्टॉक जरूर कर रहे हैं, आपके ऊपर चेकआउट किया हुआ है, नजर रख रहे हैं, ध्यान है, याद करते हैं, याद करती है इनके दिमाग में आप पूरी तरह। बट क्या ये आपके लिए रुक गए हैं? नहीं, अब इन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है। क्यों भाई, क्यों कर ली है इन्होंने नई शुरुआत? यदि आप तो कह रहे हो वो स्टक है मेरे तरफ, मेरे बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, ये इंसान तो मुझ तक, मुझे लेकर ही सोच रहा है, या अभी भी मुझे याद करता है, याद करती है। क्यों आगे बढ़ गए? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब आप दोनों के बीच में कोई स्पाइस, कोई रोमांस नहीं रहा, चीज़ें ठीक कभी नहीं हो सकती। आप कभी नहीं आएंगे, ना ये आपके पास आएंगे, संभावनाएं उन्हें मुश्किल लग रही है। उन्हें लग रहा है उन्होंने पास में आपको बहुत संभालने की, सपोर्ट करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, वो आपसे कनेक्टेड थे, आपको वैल्यू कर रहे थे या कर रही थी, बट आप उनकी बात को नहीं समझ पाए। क्या वो पूरी तरह सही है? मैं कहूँगी नहीं। कुंभ राशि वालों, कहीं ना कहीं वो भी मैनिपुलेटिव, डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, कुछ बातें वो छुपा रहे हैं, उनसे हुई है कोई गलतियां जो वो बता नहीं रहे। अगर आपको शक हो रहा है कि उन्होंने लाइफ में किसी और के साथ डील करना शुरू कर दिया है, यस, ये कैजुअल रिलेशनशिप में किसी से कनेक्ट हो चुके हैं या हो चुकी हैं, बट अभी ये कनेक्शन इतना सीरियस टाइप नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी में बस आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप पर फोकस करना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, ये सब उन्होंने शुरू कर दिया है। ये स्त्री पुरुष जो भी हैं अब अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, पर क्या इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अब भी आपको स्टॉक करते हैं, ये अब भी आपके बारे में सारी जानकारी रखते हैं। इन्हें अभी ध्यान रहता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। प्लस वेरी स्ट्रांगली ये आपको चिढ़ाने की भी कोशिश कर सकते हैं, ये बात का ध्यान दीजिएगा। अगर अभी तक आप इनकी स्टोरी, स्टेटस वगैरह देख रहे हैं, तो ये भी संभावनाएं बन रही हैं कि आपके पार्टनर जानबूझ के ऐसी कोई स्टोरी लगाएंगे ताकि आपका मन तड़प उठे और आपको लगे कि भाई अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना अब नहीं तो देर हो जाएगी। आपका हाल वहीं क्या होगा, आपके मन में और ज़्यादा इनके लिए चिढ़ बढ़ सकती है। आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, और जैसे कि मैंने शुरुआत की रीडिंग में कहा, लेट गो करना, माफ़ करना मुश्किल हो जाएगा। किसी सिचुएशन से बाहर निकलना, एंडिंग फील होगी, ऐसा लगेगा बस अब तो सब खत्म, अब तो इसके बाद क्या ही मौका दूं, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है इस रिश्ते में। बार बार क्या ट्राई करूंगी या क्या ट्राई करूंगा, बार बार क्या कोशिशें करूंगा, लगेगा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर भी एक होप है जो एक्टिव रहेगी आपके अंदर। लेट गो कर नहीं पाओगे, सामने वाले को इग्नोर नहीं करोगे, या आप उस होप्स के साथ रह जाओगे। पूरी तरह आगे बढ़ना आपके लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है जो आपको समझना होगा। आपके लिए एडवाइस ये है कि अब आप अपने आप पे जल्दी फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि अब आप दोनों के बीच में वैसा वाला कनेक्शन नहीं रहा जो पास में था। बहुत प्यार और ट्रस्ट था आप लोगों के बीच में, पर अब दोनों के बीच में सिर्फ पुरानी बातें घर करके बैठ गई हैं, जिसकी वजह से अगर चाहोगे भी रिश्ता बनाना तो बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है? यूनिवर्स का मैसेज कुंभ राशि वालों के लिए, द मैजिशियन,
चैरियट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी लाइफ में जो स्टक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, या आपकी लाइफ में अगर आप कहीं पे भी अटक गए हो, जैसे करियर में या रिलेशनशिप में, उसका उसका कारण कोई और नहीं है। ये बार बार दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो कि दूसरों की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, नहीं आगे बढ़ पाई। क्या हो गया ना, आपने अपने माइंड में ना खुद ही अपने आप को रस्सी बांध ली है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जब आ जाती है ना, तो ये वो स्टक सिचुएशन है जो आपके माइंड ने बना रखी है। आपके मन ने मान लिया है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। आपके मन ने मान लिया है कि कोई चीज़ कभी हो ही नहीं सकती, भाई मेरी लाइफ में ना मैं ऐसे ही स्टक रह जाऊँगा, रह जाऊँगी। इसी के लिए चीज़ें ठीक ही नहीं हुई आपकी लाइफ में। आप पॉजिटिव साइड देख ही नहीं पा रहे हो, आप हर जगह नेगेटिव साइड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। क्या नहीं मिला उस पे ध्यान है, क्या मिल गया उस पे ध्यान है ही नहीं। अगर आप बहुत समय से स्टक रह गए हो, तो आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना है, मेडिटेशन करो ज़्यादा से ज़्यादा, योग अभ्यास करो। सिर्फ सोचने से बात नहीं बनेगी, खुद को कोई पर्पस दो, लाइफ का पर्पस दोगे तभी कुछ हो पाएगा। दूसरा, एक्शंस आप ले नहीं रहे हो। इन योर थॉट, इन योर माइंड आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, मैंने तो पहाड़ ही तोड़ दिया। बट एक्चुअली में रियल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हो। आप दिमाग में सोच बहुत रहे हो, ख़याली पुलाव बन बहुत रहे हैं, पर क्या पुलाव सच में पकाए जा रहे हैं? आप बना ही नहीं रहे हो। आप उस पुलाव के लिए जो सामान चाहिए वो तक नहीं ला रहे हो। तो माइंड आपका एग्ज़ॉस्ट हो रहा है, थक रहा है, ठीक है? कुंभ राशि वालों, एक स्ट्रिक्ट एडवाइस, एक नहीं एक्चुअली 2 एडवाइस दूँगी। या तो पीले चंदन का टीका रोज़ लगाना आप नहाने के बाद शुरू कर दो, विदाउट फेल शुरू करो, ये ज़रूरी है। और नहा लो सुबह-सुबह ही, ठीक है? सुबह-सुबह ही जब उठते हो, तड़कर ही नहाना शुरू करो, ठीक है? दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस, कुंभ राशि वालों बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे हो, बट अब शुरू कर दो। जितना जल्दी हो सके मेडिटेशन शुरू करो, जितना जल्दी, वरना आप लोग बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट होते जाओगे, लाइफ की बचती रहेगी और समझ में आएगा नहीं कि किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है कुंभ राशि वालों, आप लोगों को पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को रिलैक्स आपके माइंड को करने की ज़रूरत है। आप लोग एग्जॉस्ट हो जाओगे, स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, आपके मूड स्विंग्स बढ़ जाएंगे, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करते तो। मैजिशियन की एनर्जी आपकी सेल्फ वर्थ को जागने के लिए कहती है कि अपनी पावर्स को समझो, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, अपने आप को वैल्यू करना सीखो। जब तक तुम अपनी इज्जत नहीं करोगे, तब तक कोई तुम्हारी इज्जत क्यों ही करेगा, कोई तुमसे प्यार क्यों ही करेगा, सीधा सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, जहां आप अटक रहे हो वहां टीम वर्क की मदद लो, किसी ऐसे इंसान की, चाहे वो रिलेशनशिप हो या आपके काम, आपकी वर्क पे, स्पेशली ये वर्क में बोलूंगी, वर्क रिलेटेड कोई दिक्कतें आ रही है तो किसी से मदद लो, किसी से हेल्प लो, उससे काम बन सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट कुंभ राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार करो। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।